क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ डर ऐसे क्यों होते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता? जैसे कि ऊंचाई से डर, अंधेरे से डर, अकेलेपन से डर, किसी विशेष स्थान या व्यक्ति से अनजाना डर। कभी कभी हम डरते हैं ऐसी चीजों से जो हमारे जीवन में कभी घटी ही नहीं। ऐसे डर कहां से आते हैं? यौगिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं कहती हैं कि ये डर केवल वर्तमान जीवन के अनुभवों का परिणाम नहीं होते। कई बार ये डर हमारे अधूरे कर्मों का प्रभाव होते हैं जो पिछले जन्मों से हमारे साथ चलते आए हैं। आत्मा जब किसी कार्य को अधूरा छोड़ देती है, विशेषकर वह कार्य जिसमें गहरी भावना, पीड़ा या अपराध बोध जुड़ा हो, तो वह ऊर्जा, वह अधूरापन एक भय बनकर हमारे अवचेतन में बस जाता है। हमारा डर हमारे अधूरे कर्मों का दर्पण है। वह हमें उस दिशा में देखने को बाध्य करता है जिसे हमने शायद जन्मों से टाल रखा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गहरे पानी से डर लगता है। वह कभी डूबा नहीं, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, फिर भी पानी में पैर डालते ही उसका शरीर कांपने लगता है। यह संकेत हो सकता है कि किसी पिछले जन्म में पानी से जुड़ा कोई त्रासद अनुभव हुआ हो, जैसे डूबना या किसी प्रियजन को पानी में खो देना। उस क्षण की अधूरी भावना, डर, असहायता, पीड़ा आज भी उसकी चेतना में जीवित है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, वे अंदर की भावनाओं में छिपे होते हैं। जब कोई कर्म अधूरा रह जाता है तो वह भावना की ऊर्जा बन जाता है। यह ऊर्जा शरीर को छोड़कर भी आत्मा के साथ चलती है और नए जन्म में नए स्वरूप में प्रकट होती है। इसलिए जब आप डरते हैं तो केवल यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। आपके डर के पीछे कोई कहानी हो सकती है जो आपकी चेतना ने भुला दी है, लेकिन आपकी आत्मा ने नहीं। भगवद गीता कहती है, जो आत्मा को जानता है वह जानता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती। वह सनातन है और इसी सनातन यात्रा में आत्मा बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों को पूर्ण करने आती है। लेकिन जब वह कुछ अधूरा छोड़ जाती है तो मन उस स्मृति को एक रहस्यमय भय के रूप में सहेज लेता है। डर को समझना आत्मा के संदेश को पढ़ने जैसा है। अगर हम अपने डर को ध्यान से देखें तो वह हमें हमारे जीवन के उस भाग तक ले जा सकता है जहां हम कुछ छोड़ आए थे। वह रिश्ते हो सकते हैं, अधूरी क्षमा, कोई अधूरा वचन, कोई पीड़ा जिसे हमने अनुभव किया लेकिन मुक्त नहीं किया। अब सवाल यह है कि हम उस डर से कैसे मुक्त हों। मुक्ति तब मिलती है जब हम डर की ओर भागने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डालते हैं। जब हम पूछते हैं, मैं किससे डर रहा हूं और क्यों, तब आत्मा धीरे धीरे उत्तर देना शुरू करती है। उत्तर शब्दों में नहीं आते, वे अनुभव में आते हैं, भावना में आते हैं, मौन में आते हैं। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन इस खोज में सबसे बड़े साधन हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने भीतर के कंपन को महसूस करते हैं, और यदि आप सच में तैयार हैं तो आपका मन आपको उन छवियों, उन भावनाओं, उन अधूरे क्षणों की झलक देना शुरू कर देता है जिनका हल अब तक नहीं हुआ। कभी कभी कोई डर आपको बार बार किसी खास परिस्थिति में डालता है, जैसे कि आप बार बार ऐसे रिश्तों में जाते हैं जहां आपको धोखा मिलता है, या आप हमेशा वही नौकरी चुनते हैं जहां आपकी कद्र नहीं होती। यह संयोग नहीं है, यह आत्मा का प्रयास है कि आप उसी पाठ को पढ़ें जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया था। हमारे डर हमें केवल सताते नहीं, वे हमें शिक्षित करने आए हैं। वे आत्मा के शिक्षक हैं। और जब हम डर को भागने की वजह खोजने के बजाय सीखने की वजह समझते हैं तो डर का चेहरा बदलने लगता है। वह अब शत्रु नहीं होता, वह एक पुराना मित्र बन जाता है जो कह रहा होता है, तू उस अधूरे काम को पूरा कर ले ताकि तुझे मुक्त कर सकूं। ईश्वर हमें हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन वह चिल्लाते नहीं, वह फुसफुसाते हैं। कभी कभी वह संकेत डर के रूप में आता है ताकि हम रुकें, सोचें और गहराई में जाएं। एक साधक की यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वह अपने डर को गुरु की तरह देखने लगता है। जब वह जानता है कि डर के उस पार ईश्वर खड़े हैं, और हर बार जब हम डर को पार करते हैं हम उनके और पास पहुंचते हैं। तो अगली बार जब कोई अनजाना डर आपके भीतर उठे, रुकिए, उसे भागने की कोशिश मत कीजिए, उससे बात कीजिए। पूछिए, क्या तू कोई पुरानी कहानी है जो अधूरी रह गई? पूछिए,
क्या तू कोई कर्म है जो अपूर्ण होना चाहता है? और फिर अपनी आत्मा को मौन में सुनिए। शायद वह कहे, हाँ, यह मैं ही हूं। मैं उस पुराने जन्म से आया हूं। मुझे अब मुक्त कर दो। और जब आप डर को प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, वही डर आपको सबसे बड़ा वरदान दे सकता है, आत्मा की पूर्णता। डर कोई बाधा नहीं, बल्कि द्वार है उस सत्य तक पहुंचने का जिसे आत्मा अब जानने को तैयार है। समाप्ति संदेश। हे साधक, यदि कोई डर तुम्हें बार बार घेर रहा है तो जान लो, वह ईश्वर की एक पुकार है। यह पुकार तुम्हें अपने अधूरे कर्मों की ओर खींचती है, ताकि तुम उन्हें पूर्ण करके मुक्त हो सको। डर को मत दबाओ, उसे समझो, क्योंकि डर के पीछे ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग छुपा है।